हेलो दोस्तों, चलिए आज हम जानेंगे कि दरोगा में पूछा गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जो हर आर्मी के तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए जानना जरूरी है तथा हर एक देशवासियों को जानना जरूरी है। वो आर्मी के बारे में यह बात है, भारत में ऐसा कौन सा नेता हुआ था जिसने संसद में बिल पास किया था कि आर्मी जो शहीद होता है, हमारे सेना तो शहीद होता है सरहद पे, उसको शरीर उसको घर तक पहुंचाया था। जो आर्मी सरहद पे शहीद होता है, सेना लोग सरहद पर शहीद होता है, पहले उसको लाश को घर तक नहीं पहुंचाया जाता था। कौन सा ऐसा नेता भारत में हुआ जो संसद में बिल पास करवाया कि जब सेना शहीद होगा सरहद पे तो उसको शरीर उसको घर तक पहुंचाया जाएगा। अब लोगों को पता हो तो नीचे कमेंट करके बताएं। चलिए हम वीडियो को डिटेल से सोल्व करते हैं। इसमें लिखो, दरोगा में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, बिहार के सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिला में होता है? तो किशनगंज जिला में, बिहार के किशनगंज जिला में सर्वाधिक वर्षा होता है। दूसरा है, पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा, यानी बोला गया है, भारत के संदर्भ में बोला गया है कि भारत के कौन सा राज्य है जो पाकिस्तान से सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो राज्य है राजस्थान राज्य है। तीसरा है, जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया था। जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराणा प्रताप सिंह ने जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया था। विश्व का सबसे पुराना बलित पर्वत कौन सा है? तो अरावली की पहाड़ी जो भारत में है, विश्व का सबसे पुराना बलित पर्वत है। उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ की मूर्ति, उड़ीसा के पुरी में जो मंदिर है जगन्नाथ जी का मूर्ति है, तो किस चीज का बना हुआ है? अधिकतर मूर्ति पत्थर का बना हुआ होता है, और उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ जी का मंदिर है, उसमें जो मूर्ति बना हुआ है तो लकड़ी का बना हुआ है। शास्त्रीय भाषा किसे कहते हैं? शास्त्रीय भाषा किसे कहते हैं? यहाँ पर लिखा हुआ 300 वर्ष पुराना। शास्त्रीय भाषा उस भाषा को कहा जाता है जो लगभग 3000 वर्ष पुराना हो एवं वो उस भाषा का जन्म किसी अन्य भाषा के सहयोग से नहीं हुआ हो, उसे शास्त्रीय भाषा कहते हैं। शास्त्रीय भाषा उस भाषा को कहते हैं जो करीब 3000 वर्ष पुराना हो एवं उस भाषा का जन्म किसी अन्य भाषा के सहयोग से नहीं हुआ हो, उसको शास्त्रीय भाषा कहते हैं। केरल का पुराना नाम है टर्बनकोल या कोची, उसी को बोलता है केरल का पुराना नाम। उत्तर पूर्वी भारत का सबसे बड़ा झील, उत्तर पूर्वी, जैसे भी उत्तर हो गया, इस दक्षिण हो गया, पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, तो उत्तर पूर्वी बोला है ना, उत्तर पूर्वी ये हो जाएगा। उत्तर पूर्वी भारत का सबसे बड़ा झील कौन है? तो लोकटक झील है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में प्राचीन कैलेंडर, वर्तमान में भारत में या विश्व में कौन सा कैलेंडर प्रचलित, कौन कौन कैलेंडर प्रचलित है? तो है ग्रेगोरियन कैलेंडर जो भारत में उपयोग किया जाता है, दूसरा जूलियन कैलेंडर, तीसरा है ईसाई कैलेंडर। विश्व में या भारत में इस 3 कैलेंडर को वर्तमान में प्रचलित है, वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर या ईसाई कैलेंडर। अगला क्वेश्चन है, सारे विषय का जननी, यानी सारे विषय का जननी, जितना भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ हो गया, तो सारे विषय का जननी किस विषय को माना जाता है, यानी किस विषय से सारे विषय का जन्म हुआ है? तो विषय है इतिहास है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्राचीनतम लिपि, विश्व का लिपि कौन होता है? विश्व का खरोष्टी लिपि होता है, इस प्रकार के 3-4 लिपि होता है, तो वही क्वेश्चन है, विश्व का प्राचीनतम लिपि है कौन है? क्यूनिफॉर्म लिपि। विश्व का सबसे पुराना लिपि की बात अगर किया जाए तो क्यूनिफॉर्म लिपि है। अगला क्वेश्चन है, राजतंत्र व्यवस्था की शुरुआत, जो राजतंत्र होता है जिसमें राजा के बेटा राजा बनता है, तो वही उसके बारे में कहा गया है। राजतंत्र व्यवस्था की शुरुआत ऋग्वैदिक काल में ही हो चुका था, ऋग्वैदिक काल में ही राजतंत्र व्यवस्था की शुरुआत हुआ था, उसके पहले राजतंत्र नहीं था। अगला क्वेश्चन है, वंशानुगत शासन प्रणाली, राजतंत्र में ही वंशानुगत शासन प्रणाली होता है, तो वंशानुगत शासन प्रणाली उत्तर वैदिक काल से हुआ। राजतंत्र का व्यवस्था की शुरुआत ऋग्वैदिक काल में हुआ था मगर वंशानुगत नहीं था, उसके बाद वंशानुगत शासन की प्रणाली की शुरुआत कब हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ। अगला क्वेश्चन है, गोत्र का उदय हुआ उत्तर वैदिक काल में ही गोत्र का उदय हुआ है। इसमें बोला जाता है पंडित जी के द्वारा कि कौन सा गोत्र है, तो गोत्र उत्तर वैदिक काल के पहले गोत्र कुछ नहीं था, उत्तर वैदिक काल में ही गोत्र का उदय हुआ है, उसी के बारे में है क्वेश्चन। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है ब्राह्मण युग। ब्राह्मण युग का उदय 800 बीसी से 600 बीसी को कहा जाता है। ब्राह्मण युग का उदय 800 बीसी से 600 बीसी को कहा जाता है। बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व। बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, यानी ईसाई धर्म में ईसा मसीह जी का जन्म से हम लोग ईस्वी का ज्ञात करते हैं। उससे 800 वर्ष पहले, 800 से 600 वर्ष पहले को ईसा पूर्व कहते हैं। यानी अभी 2023 चल रहा है, अगर एक मान लिया जाए ईस्वी एक से शुरू हुआ तो 2023 तक अभी हुआ है। उसके पहले 800 वर्ष से 600 वर्ष के पहले को ब्राह्मण युग कहा जाता है। इस काल में ब्राह्मण का वर्चस्व था। दूसरे अगला क्वेश्चन है वन का पहली बार प्रयोग, चर्चा। वन का पहली बार चर्चा ऋग्वैदिक काल में बोला जाता है। कौन सा वन है, कौन सा क्या, वही उसी के बारे में है। वन का पहली बार चर्चा ऋग्वैदिक काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन मोक्ष की चर्चा, यानी बोला जाता है मोक्ष की प्राप्ति। तो मोक्ष का चर्चा किस अथी में है? तो मोक्ष की चर्चा श्वेता स्वरूप उपनिषद में है। मोक्ष की चर्चा श्वेता स्वरूप उपनिषद में किया गया है। अगला क्वेश्चन है सूत्रकाल या धर्मशास्त्र काल। सूत्रकाल या धर्मशास्त्र काल 600 बीसी से 300 बीसी। वही ईसा मसीह के जन्म से पहले 600 वर्ष से 300 वर्ष पुराना, उसी को ईसा पूर्व कहते हैं या बीसी कहते हैं इंग्लिश में। तो सूत्रकाल, ये ब्राह्मण युग हुआ था 600 से 800 से 600, और सूत्रकाल हुआ 600 से 300 ईसा पूर्व। सूत्रकाल उस काल को कहते हैं जैसे में बोलते हैं हरिजन मुजन हो गया, SC ST हो गया, क्षुद्र हो गया, उसी को सूत्रकाल। इस काल में ही ब्राह्मण का वर्चस्व था। उसी काल से इसमें धर्म छुआछूत का जन्म हुआ है। उससे पहले कोई छुआछूत नहीं था। सूत्र काल का जन्म हुआ था 600 ईस्वी से 300 ईस्वी काल में, ब्राह्मण के द्वारा ही मूल रूप से किया गया था। अगला क्वेश्चन है मंदिर का निर्माण काल। मंदिर का निर्माण काल गुप्त काल से प्रारंभ हुआ है। गुप्त काल के पहले कोई मंदिर नहीं था, मंदिर में कोई पूजा वूजा नहीं करता था। इसमें सब भ्रम की बात है। सब मनुष्य के द्वारा ही जितना भी काल है या मूर्ति पूजा इसमें सब है, जो छुआछूत है सब मनुष्य के द्वारा ही बनाया गया है, कोई भगवान के द्वारा नहीं बनाया गया है। अगर वीडियो इस प्रकार के वीडियो अगर चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, श्रीवास्तव इस वीडियो को। जय हिंद।